एक महीने के भीतर ही एनडीए में बगावत की आवाज उठने लगी है। अलग अलग राज्यों से बीजेपी के खिलाफ उनके साथी ही बयान देने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे एनडीए किसी बड़ी टूट की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो बिहार की बात हो या फिर महाराष्ट्र की या फिर झारखंड की, जिससे बीजेपी की कमजोरी खुलकर सामने आ गई है। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी को महज 2 सीट मिली। उसके बाद चाहे यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार, अपना दल एस और निषाद पार्टी जैसे एनडीए के घटक दल मुखर होकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। वहीं अब यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी और उसके साथियों में खींचतान दिखाई दे रही है। और इधर महाराष्ट्र और झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम भी बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत और बिगड़ने वाली है। वहीं बिहार में फिर विशेष राज्य की मांग पर बीजेपी के खिलाफ घमासान होता हुआ दिख रहा है। निषाद पार्टी प्रमुख और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संजय निषाद का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कहीं कहीं प्रशासन की वजह से एनडीए को नुकसान हुआ है। यूपी के कई प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से हाथी और साइकिल हैं। ये बयान बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के घटक नेता ही बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या योगी की पकड़ कमजोर होती जा रही है? वहीं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा की एक अनोखी अपील ने सत्ता और संगठन को असहज कर दिया है। शर्मा ने एक कार्यक्रम में मंच पर बैठे मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह किया कि जिस तरह से बरसात में झीलों की गंदगी हटाने का काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही अपनी सरकार और प्रशासन में भी स्वच्छता अभियान चलाएं ताकि वहां मौजूद गंदगी को हटाया जा सके। और इधर बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर जेडीयू नेता विजय चौधरी भी बयान दे रहे हैं। बजट से ठीक पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की आवाज बुलंद हो रही है। एनडीए के सहयोगी दलों ने आवाज उठाई है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश कुमार की जेडीयू, जीतन राम की हम और चिराग पासवान की एलजेपी ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर डाली है। जेडीयू नेता ने कहा कि विशेष राज्य बिहार की आवश्यकता है। वहीं हमने कहा कि बिना इसके हम विकास कर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास संसाधनों का अभाव है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इससे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 इस साल के अंत तक होना है। इसकी तैयारी में जुटे भारतीय जनतंत्र मोर्चा यानी बीजेएम के प्रमुख ने बीजेपी के पूर्व नेता सरयुग राय ने कहा है कि वो झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं। सरयुग राय ने यह बयान सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर मुलाकात के बाद दिया है। झारखंड के पूर्व मंत्री राय ने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास को हराकर वो एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। ऐसे में अगर जेडीयू से उनकी पार्टी का गठबंधन होता है तो यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार के घर पर कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है? छगन भुजबल के बाद अजीत पवार की पत्नी ने उनके घर पर हाजिरी लगाई है। अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार आज पुणे के मोदी बाग पहुंची। सांसद सुनेत्रा पवार 1 घंटे से ज्यादा समय तक मोदी बाग में रहीं। उस समय शरद पवार भी मोदी बाग में ही मौजूद थे। ऐसे में ये जो पूरा सियासी उथल पुथल जारी है और झारखंड की जैसी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र से जैसी खबरें सामने आ रही है, वहीं यूपी से जैसी खबरें सामने आ रही है, ऐसे में बीजेपी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से देखा गया कि इस बार का जो उपचुनाव हुआ है 7 राज्यों की 13 सीटों पर, और इस 13 सीट में से 10 पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और महज 2 सीट पर बीजेपी जीती है। इसके बाद से बीजेपी में और भी ज्यादा बगावत होनी नजर आने लगी है, ऐसा माना जा रहा है। और जिस तरीके से
नीतीश कुमार जो है वो आवाज उठा रहे हैं एक तरह से विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। और जो सबसे टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि वो झारखंड में क्या सरयू राय के साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो सीधे तौर पर नहीं, इनडायरेक्ट वे से बीजेपी के खिलाफ वो जाएंगे। और अगर वो बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो फिर उनका जो गठबंधन है, अभी हालांकि वो एनडीए के घटक दलों में से एक हैं, तो ऐसे में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। अभी सेंटर में देखा जाए तो सेंटर में जिस तरीके से बीजेपी को 240 सीटें आई हैं और उसके बाद जो है 2 बैसाखी के सहारे पर सेंटर में सरकार बनी है एनडीए की, उसमें एक अहम कड़ी में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी भी है। और अगर जेडीयू पार्टी अगर साथ छोड़ देती है बीजेपी का, एनडीए का, तो फिर अपने आप में बीजेपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी जो देश की जो परिस्थिति है, सारी राजनीतिक परिस्थिति है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। और आने वाले टाइम में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, चाहे वो झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, इन सारी जगहों से बीजेपी के लिए खबर सही नहीं आ रही है। वहीं अगले साल 2 अहम जगहों पर चुनाव होने हैं, उसमें एक दिल्ली है, दूसरा जो है वो बिहार है। तो ऐसे में बीजेपी समेटने की जगह पे बीजेपी में बिखराव पैदा होना शुरू हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में बीजेपी बहुत सारे राज्यों में अपनी सरकार खो सकती है, साथ ही सेंटर में भी कमज़ोर साबित हो सकती है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले वक्त में जो महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, इसमें कौन बाजी मारेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।